हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका से रिलेटेड जो कुछ भी अपडेट होती है चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो हम बात करने वाले हैं जो रिवाइड आंसर की को लेकर और फाइनल कट ऑफ को लेकर जो भी मैसेज आते हैं उस पर भी हम बात करेंगे, और डीवी परिणाम आखिर कब तक जारी हो जाएगा और इसकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, लगभग सभी बिंदु पर हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट पर भी हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिवाइड आंसर की को लेकर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इसकी रिवाइड आंसर की कार्य पूर्ण हो चुका है, और इसकी जो रिवाइड आंसर की है वो सिर्फ जारी करनी है। ठीक है, हालांकि आपको बता दूं दीपावली की वजह से, कहीं की छुट्टी पड़ने की वजह से इसकी रिवाइड आंसर की नहीं आ पाई, मगर मैं आपको बता दूं मुख्य सेविका की रिवाइड आंसर की दीपावली के बाद रिलीज कर दी जाएगी, और वहां पर थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा 3 से 4 प्रश्नों पर। यहाँ पर क्या होगा, देखो 3 से 4 प्रश्न पर बदलाव होगा तो स्वाभाविक है, लगभग कुछ बच्चों के नंबर बढ़ेंगे भी, कुछ के घटेंगे। अब ऐसे घटेंगे और बढ़ेंगे कैसे, मैं आपको बता दूं। अभी जो आंसर की आई थी उसमें आपका सही होगा। अब बच्चों ने प्रश्नों को चैलेंज किया है। अब रिवाइड आंसर की में किसी किसी प्रश्न का जो बदलाव भी देखने को मिलेगा। पहले आयोग ने कोई और आंसर दिया है, अब जो आपत्ति गई है तो वहां पर बदलाव देखने को मिलेगा। तो जहां तक उम्मीद है 3 से 4 प्रश्नों पर बदलाव देखने की स्थिति बन रही है, जो मुझे पता चल रहा है, मैं ही वही आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो रिवाइड आंसर की नहीं आ पाई 10 दिसंबर तक। ठीक है, मेरे द्वारा बताया गया था, मगर मैं आपको बता दूं जो भी चीजें बताई जाती मुझे जैसा पता चलता है, हालांकि मुझे पता चल रहा था कि 10 दिसंबर तक हम मतलब इसकी जारी कर देंगे, मगर नहीं आ पाई। ठीक है, अब आपकी जो रिवाइड आंसर की है वो दीपावली के बाद जारी की जाएगी, छुट्टी पड़ने की वजह से इसकी रिवाइड आंसर की नहीं आ पाई। ठीक है, तो उस चीज को लेकर ज्यादा परेशान मत हो, 3 से 4 दिन और वेट कर लो। ठीक है, तो ये सारी चीज रिवाइड आंसर की को लेकर चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करने वाले डीबी परिणाम को लेकर। तो मेरे द्वारा पहले भी बताया गया, मैं आपको ये बता दूं कि जहां तक पूरी संभावना बढ़ रही है कि लेखपाल की डीबी के बाद जो अभी चर्चाएं चल रही हैं, चाहे वो सरकार की बात करें चाहे आयोग की मंशा की बात करें, तो कहीं ना कहीं मुख्य सेविका की भर्ती को प्रायोरिटी दी जा रही है। और मैं आपको बता दूं, लेखपाल की डीवी के समाप्त होने के बाद सिर्फ एक मुख्य सेविका की डीवी आयोग में कराई जाएगी, क्योंकि लेखपाल की डीवी 30 नवंबर को समाप्त हो रही है, इसके बाद मुख्य सेविका की डीवी कराई जाएगी। अब यहां पर बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे होंगे इतनी जल्दी नहीं होगा, मगर मैं आप लोगों को बता दूं ये भर्ती कोई नई नहीं है। यहाँ पर अगर आयोग चाहेगा तो बहुत ही स्पीड से कार्य करेगा, तो जल्द कुछ भी इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और फिर भी आपको पता है इसमें जो बच्चे बैठे थे वो कम है, सिर्फ 35,000 बच्चे हैं, और उनकी ओएमआर स्कैनिंग में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार रिवाइज आंसर की रिलीज हो जाए उसके बाद आपका जो डीबी परिणाम है वो 10 दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा, 10 से 15 दिसंबर के बीच में। ठीक है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं परेशान और इसके परिणाम को भी लेकर, तो ये चीजें क्लियर है कि लगभग 10 से 15 दिसंबर के बीच में इसका जो परिणाम हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। और 30 नवंबर को लेखपाल की डीवी समाप्त हो रही है, तो इसके बाद ही इसका नोटिस देखने को मिलेगा। और जहां तक पूरी उम्मीद लग रही है कि दिसंबर के लास्ट तक इसकी डीवी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डीवी और रिवाइड आंसर की को लेकर चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करने वाले फाइनल कट ऑफ को लेकर, आखिर कितनी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कमेंट करते हैं कि सर आप जो कट ऑफ बता रहे हो वो बहुत ही जेन्युइन है, वो लगता है कि इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है। तो मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं, जितने भी बड़े जो प्लेटफॉर्म बता रहे हैं उनकी कट ऑफ वो मैंने पहले भी किया, अब भी कह रहा हूं, कहीं नहीं की जो वो कट ऑफ बनाते हैं, वो चाहे गूगल फॉर्म हो चाहे फिर वो यानी कि पोल के माध्यम से, और उनके चैनल पर क्या होता है अलग अलग तरह की ऑडियंस होती है, तो वहां पर उसमें कोई भी रियल डाटा नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं हाई कट ऑफ चली जाती है। मगर मैं आपको बता दूं मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताएगी मैं बताता हूं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की कमेंट को लेकर। ठीक है, जो बच्चे रिव्यू देते हैं, मतलब जब पेपर देने के बाद, तो वो क्या कहते हैं किस प्रकार का पेपर, और फिर पेपर के पैटर्न को देखने के बाद ही। ठीक है, तो कोई ये सामान्य परीक्षा थी नहीं कि यहाँ पर बच्चे लगातार 3 से 4 साल पढ़ते चले जा रहे हैं और वो आसानी से वही चीज उन्हें पेपर में देखने को मिले। और स्वाभाविक की चीज को आपको भी एक्सेप्ट करना होगा, इस प्रकार का कंटेंट भी पूरे यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं था, नहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनके 60 65 70 नंबर भर रहे होंगे, मगर मुझे लगता है कि जहां तक बहुत ही कम बच्चे हैं जिनके 65 और 70 के बीच में नंबर भर रहे हैं। जब इसकी यानी कि ऑफिशियली आंसर की नहीं आई थी, जब उन्होंने पेपर देने के बाद लग रहा था कि बच्चे 70 70 नंबर पर रहे, वो सभी बच्चे कहीं कि 50 और 55 पर सिमट गए। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई जा रही, जहां तक पूरी उम्मीद है वो सटीक बैठने वाली है। और मैं आपको बता दूं, कट ऑफ भी बता दूं, अगर जनरल कैटेगरी आपकी है 51 से 53 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं, तो आपका यहां पर पूरी तरीका से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें 50 से 52, ईडब्ल्यूएस के बारे में मैंने पहले भी कहा अब भी कह रहा हूं, मैक्सिमम में कट ऑफ 48 बता रहा हूं, यानी कि 48, मगर आप 40 की लाइन
लाइन पर भी हो तो उम्मीद रख सकते हो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस बहुत ही कम बच्चों के पास वैलिड ईडब्ल्यूएस है, और जिनके पास वैलिड नहीं होगा, बेशक उन्हें टिक कर दिया होगा, फिर भी उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, जनरल में काउंट किया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कहीं ना कहीं सुनहरा मौका बन सकता है। तो ओएससी की बात करते हैं लगभग 45 के करीब, एसटी की बात करते हैं 40 के करीब। फिर जो फिजिकल हैंडीकैप अभ्यर्थी हैं, लगभग आपको बता दूं आपकी बहुत ही कम संख्या देखने को मिली है, जहां तक मैंने जो आंकड़ा निकाला है, तो लगभग 35 इसके करीब ही नंबर हैं, तो आप उम्मीद रख सकते हो। फ्रीडम फाइटर की बात करें, इसमें भी लगभग अच्छी खासी सीट है, तो ये भी बहुत ही कम संख्या है, तो लगभग 35 के अराउंड आपके भी नंबर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन मतलब यहाँ पर सीट बहुत काफी है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर 20 और 25 30 इस प्रकार के भी नंबर है तो आप उम्मीद रख सकते हो, क्योंकि फान यहां पर मुझे लगता है कि सभी को भी ले सकता है, क्योंकि इसमें सीट बहुत है। ठीक है, लगभग 130 प्लस सीट है, और यहीं प्लेयर की बात करें तो वहां पर भी 50 प्लस सीट है, तो यहां पर इन लोगों की संख्या बहुत ही कम है, तो इसलिए इसकी कट ऑफ कम ही रहने वाली है। तो ठीक है, तो कट ऑफ को लेकर आप लोग ज्यादा परेशान मत हो। डॉक्यूमेंट को लेकर भी मैंने बता दिया, अगर किसी भी प्रकार की मिस्टेक है तो आप अभी संभलवा सकते हो, क्योंकि डीबी में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, और आपको पता है डीबी में स्वाभाविक है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि इसमें बीएससी वाले बच्चे हैं। अगर इन्हें बाहर किया जाता है तो डीबी में लगभग 10,000 के करीब अभ्यर्थी निश्चित है बुलाए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर ये बीएससी वाले बाहर होते हैं, ठीक है, अगर बाहर होते तो फिर आपको पता है कट ऑफ स्वाभाविक कम जाने वाली है, मगर जहां तक उम्मीद है आने वाले समय में ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको ये सारी चीज बता दी। डॉक्यूमेंट वगैरह में जैसे किसी प्रकार से अगर स्पेलिंग वगैरह में एरर है आपके नाम में, ठीक है, तो आप उसे समझवा सकते हो, एफिडेविट भी लगा सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका ज्यादा पुराना हो गया कास्ट सर्टिफिकेट, उसे भी नया बनवा सकते हो। ठीक है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। और ईडब्ल्यूएस आपको पता है कि कब से कब तक का लगेगा, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 24 अगस्त 2022 के बीच का ही लगने वाला है, तो आप लोग ज्यादा परेशान मत हो। डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर, रिवाइज आंसर की को लेकर, इसकी बहुत ही जल्द दीपावली के बाद रिलीज कर दी जाएगी, और बहुत सारी चीजें वो कहीं ना कहीं सटीक बैठने वाली हैं। जो भी चीजें पता चलती है उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें डिलीवर की जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपने मन से चीजें बनाकर डिलीवर की जा रही है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं, और आने वाले समय में जो भी चीजें बता रहा हूं कहीं ना कहीं सटीक बैठने वाली हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुख्य सेविका से